गृहस्थी। दोपहर का समय था। पूनम जी के घर में आज अच्छी खासी पहल चहल थी, पर कुछ अच्छे के लिए नहीं, बल्कि घर की बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। इस कारण से पूनम जी के परिवार वाले और नई बहू मीनू के मायके वाले सब मौजूद थे। सबके सब सुलह कराने के लिए यहाँ आए थे। आखिर 5 महीने पहले आई बहू को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। सब अपनी अपनी ही बात किए जा रहे थे। वहीं एक तरफ बैठे पूनम जी और उनके पति राजेश जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, जबकि बहू मीनू रो रो कर अपने मम्मी पापा को बता रही थी कि कैसे उसके सास ससुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। बेटा आशीष भी अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। भला ऐसे मामलों में लड़कों की कोई सुनी जाती है क्या? पूनम जी आंखों में आंसू लिए सिर्फ अपने घर का तमाशा होते देख रही थी और साथ ही सोच रही थी कि कैसे उन्होंने ये घर बनाया था। पूनम जी जब शादी होकर आई थी तब राजेश जी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। घर में सास ननद सब थे और कमाने वाले सिर्फ राजेश जी, और घर के नाम पर 2 टीन शेड के कमरे। एक में सास और ननद रहती थी तो दूसरे कमरे में राजेश जी और पूनम जी। उनका कमरा ही रसोई घर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पूनम जी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने उन 3 शेड के कमरों को ही अपना महल समझा। हालांकि अरमान तो थे कि कभी उनके सिर पर भी ढंग की छत जरूर होगी, और इसके लिए उन्होंने राजेश जी का पूरा साथ दिया। राजेश जी की कमाई ज़्यादा तो नहीं थी, पर इतनी तो थी कि घर का खर्चा आराम से निकल जाता था और बहन की पढ़ाई का खर्चा भी हो जाता था। पर उसकी शादी भी करनी थी, इसके लिए कुछ सेविंग भी चाहिए थी। इसीलिए पूनम जी भी सिलाई का काम जानती थी, तो उन्होंने घर में ही लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए, पर अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी कहाँ दबा दिया, उन्हें खुद पता नहीं चला। माँ की दवाई, बहन की पढ़ाई, उसकी शादी, आशीष का जन्म, सब कुछ उन्हीं 2 3 शेड के कमरों में हुआ। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अपना घर बनाने का सपना सपना ही रह गया। आशीष की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बाद दोनों पति पत्नी इतना तो बचत करने लगे कि कैसे भी करके उन 2 कमरों पर तो ढंग की छत बन ही जाए। पर फिर भी कभी बहन के ससुराल से कोई काम आ जाता तो कभी हारी बीमारी, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे होते गए, वैसे वैसे एक एक कमरे की छत बनती गई, और फाइनली आशीष की पढ़ाई पूरी होने तक मकान अपने पूरे नक्शे पर आ चुका था। एक एक कमरे करके पूरा घर तैयार हो चुका था। आज घर में 2 कमरे, एक हॉल, किचन, सब कुछ था। आशीष की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लग गई। अब तो दोनों को लगा कि उनकी मेहनत रंग ले आई। बस अब घर में बहू लाने की तैयारी होने लगी। आखिर इकलौता लड़का है, अपना खुद का घर है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मीनू का रिश्ता आशीष के लिए खुद आगे से चल कर आया था। देखने में भी वो सबको भली लगी थी, इसीलिए आशीष की शादी मीनू से पक्की कर दी। कुछ महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन मीनू को अपने सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया। आजकल की जनरेशन का परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चों से होता है। यही सोच मीनू की भी थी। उसे सास ससुर के साथ रहना किसी बंदिश से कम नहीं लगता। पूनम जी, राजेश जी कुछ कहते तो उसे लगता कि ये लोग मुझे टोक रहे हैं। घर के काम करने में उसे वैसे ही रोना आता था, जिसमें तो आधे से ज़्यादा काम तो पूनम जी ही कर लेती थी। बाहर से सब्जी भाजी सामान लाने का काम राजेश जी कर लेते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई
रोक टोक नहीं थी। जब भी आशीष और मीनू कहीं घूमने जाते, पूनम जी खुद अपने और राजेश जी के लिए खाना बना लेती, पर मीनू से कुछ ना कहती। पर फिर भी उसे समस्या थी। अब तो आए दिन वो आशीष से झगड़ा करने लगी थी कि उसे अलग रहना है, अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। उससे सास ससुर के साथ रहते नहीं बनता और ना ही उनकी सेवा होती है। पर राजेश जी हर बार समझा कर बात को टाल देता था। लेकिन अभी पिछले 2 महीने से वो तो बात बात पर बतंगड़ बनाने लगी थी। घर की सुख शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। और आज सुबह बात कुछ भी नहीं थी। सुबह के 9 बज चुके थे, पर मीनू अभी तक कमरे में उठकर नहीं आई थी, जबकि आशीष ऑफिस जा चुका था। पूनम जी को लगा शायद बहू की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली गई और वहां जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम उठी नहीं आज? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इस पर मीनू ने इसी बात को पकड़ लिया। आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गई? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बेटे बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करना चाहिए। पूनम जी ने समझाने की कोशिश भी की। बहू बुरा क्यों मान रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए चली आई। पर मीनू तो सुनने को तैयार ही नहीं थी, अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। हाँ, ये तो सब बहाने हैं। भला बहू किसको सुखी अच्छी लगती है? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब देखो टोका टाकी करते रहते हो। थोड़ा लेट उठ जाऊंगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं रहना मुझे आपके साथ। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या देखकर आपके घर में शादी करवा दी। बिल्कुल आज़ादी ही नहीं है मुझे, घुटन होती है मुझे इस घर में। हर बात में टोका टाकी। पूनम जी ने समझाने की खूब कोशिश की, पर मीनू ने रो रो कर अपने मायके फ़ोन लगा दिया। अब उसी की मीटिंग बैठी है। आशीष को भी ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया गया। अचानक मीनू की मम्मी खड़ी हुई और राजेश जी से बोली, देखिए समधी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर में नहीं छोड़ सकते। अब इसका तो कुछ तो निवारण निकालना ही पड़ेगा। कम से कम आप भी शांतिपूर्वक रहें और ये लोग भी शांतिपूर्वक रह सकें। मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने उसे विदा किया है, पर वो खुश नहीं है तो ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी, आप समझ सकते हैं। इधर राजेश जी नियंत्रण पूनम जी को देख रहे थे। कुछ सोचकर वो भी खड़े हुए और समधन जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, देखिए समधन जी, मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हमें कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो अलग रहे। अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, बिल्कुल शौक से बसाए। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? अचानक आशीष ने कहा तो राजेश जी ने उसे हाथ दिखाकर आश्वासन देते हुए चुप करवाया। सुनकर मीनू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी मंशा पूरी हो रही थी। तभी समधन जी ने कहा, तो समधी जी बताइए कि आप इस घर में से कौन सा और कितना हिस्सा अपने बेटे बहू को नई गृहस्थी बसाने के लिए दे रहे हैं, ताकि अभी हम उनकी गृहस्थी साथ की साथ सेट कर जाएं और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे। राजेश जी ने पहले पूनम जी की तरफ देखा, फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए समधन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आखिर मैं भी एक पिता हूँ। जैसे आपने अपनी बेटी विदा की है, मैं भी विदा कर दूंगा, पर इस मकान में से हिस्सा नहीं होने दूंगा। राजेश जी की बात सुनकर सब सकते में आ गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी? आखिर इस घर पर हमारा भी हक है। अचानक मीनू ने कहा तो राजेश से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, देख बहू, इस गलतफहमी में मत रहना। ये घर पूरी तरह से मेरा और पूनम का है। हमने पाई पाई जोड़कर इसे खड़ा किया।
इसे बनाने के लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं को मारा है। इसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो बेशक बसाओ, लेकिन अपने दम पर, ससुर के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की, तो समधन जी चिंता मत कीजिएगा, हमारे आसपास ही कहीं किराए का कमरा ढूंढ देता हूँ मैं। आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। राजेश जी की बात सुनकर मीनू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब नए तरीके से गृहस्थी शुरू करना मीनू के बस की बात नहीं थी। मीनू ने उम्मीद के साथ अपने पिता की तरफ देखा तो वो राजेश जी के साथ खड़े थे। बेटा, मैं तो राजेश जी के साथ हूँ। अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है, और जिसने गृहस्थी खुद बसाई है ना, उसे गृहस्थी की अहमियत बहुत अच्छे से पता होती है। बसी बसाई चीज से हिस्सा मांग लेना बहुत आसान। आखिर जब मीनू ने देखा कि उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं हैं, तो आखिरकार थक हार कर मीनू को उसी घर में रहना पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।